आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जय गुरुदेव अमल विनाशी, ज्ञान रूप अंतर के वासी। जय गुरुदेव अमल विनाशी, ज्ञान रूप अंतर के वासी। श्रद्धा दीप जला कर कर दे निशा दूर इस उर की आरती करूं गुरुवर की। आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर। वेदो बीच अवेद बताया, आवागमन से मुक्त कराय। भेदो बीच अवेद बताया, आवागमन से मुक्त कराय। जाने कब से छान रहे थे, खाके सोनो दर दर की आरती करूं गुरुवर की। आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। जब से शरण तुम्हारे आए, अमृत से मीठे पल पाए। जब से शरण तुम्हारे आए, अमृत से मीठे फल पाए। गुरुवर वर दो बनी रहे, यह भाव सदा मेरे उर की आरती करूं गुरुवर की। आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की।
आरती करूं गुरुवर की करूं, सद्गुरु की प्यारे गुरुवर की आरती करूं गुरुवर की। ओम श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा केवलम, गुरु ने मुझे ऐसी देन जड़ी,
गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी, प्रभु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। कांटे से नायह कटते है, कांटे से नायह कटते है, जारे से न जरी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन गढ़ी, प्रभु ने मुझे ऐसी दीन जड़ी। चोर चुरावे नागल जल में, ना जारे से जरी। चोर चुरावे नागल जल में, ना जारे से जरी। गुरु मंत्र के यह जड़ी प्यारी, गुरु मंत्र के यह जड़ी प्यारी, अमृत रस से भरी। प्रभु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी, गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। काया गढ़ में अधर एक बंगला, तामे गुप्त धरी धरी, तामे गुप्त धरी। काया गढ़ में अधर एक बंगला, तामे गुप्त धरी। 5 नागे 25 नगीनिया, 5 नागे 25 नगीनिया, सूंघत फिरत मरी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी, प्रभु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। कहत कबीरे सुनो भाई साधो, होनी हो के रही रही, होनी हो के रही। कहत कबीरे सुनो भाई साधो, होनी हो के रही। गुरु मंत्र के यह जड़ी पील, गुरु मंत्र की यह जड़ी पील, हरदम रही हरी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी, प्रभु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। कांटे से नायह कटत है, जारे से न जरी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी, प्रभु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। गुरु ने मुझे ऐसी दीन्ही जड़ी। जीवन तुमने दिया है, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है ये
ये विश्वास है, आशा हमें है ये विश्वास है, हरे मुश्किल से प्रभु जी, हरे मुश्किल से प्रभु जी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम, पल पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर डरने की हमको क्या बात है, फिर डरने की क्या हमको बात है। हमें अपने गले से, हमें अपने गले से लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है, नाम कितने हैं उसके कई रूप है, छाया कहीं तो कहीं धूप है, नाम कितने हैं उसके कई रूप है, कोई गिरधर कहे कोई मुरारी, कोई कान्हा कहे कोई गिरधारी, कोई कान्हा कहे कोई गिरधारी, हर शय में जैसे समाये हो तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कभी ना किसी की बुराई करें, सारे जहां की भलाई करें, कभी ना किसी की बुराई करें, सारे जहां की भलाई करें, साए में तेरे हम सब पलें, सत्कर्म की राह पर तो चलें, सत्कर्म की तो राह पर चलें, उसे अपने ही जैसा, उसे अपने ही जैसा बना लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है ये विश्वास है, आशा हमें है
विश्वास है, हरे मुश्किल से गुरुजी, हरे मुश्किल से गुरुजी निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज करो, गुरु गुर लिखा न जाई। ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। एवं करुणामयी दया के सागर माता जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के कलाचार्य पूज्य भैया जी के चरणों में भी बारंबार प्रणाम है। एवं इस दिव्य चेतना सत्संग के तमाम शिक्षक बिंद को भी मेरा सत सत प्रणाम है। एवं इस सभा में उपस्थित तमाम भाई बहन जो भी दूर दराज से आए हैं, सभी सत्संगी भाई बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम। आज बहुत ही खुशी की बात है कि गुरु महाराज के अवतरण दिवस पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। न जाने कई जन्मों का हम लोगों का संस्कार जुटा है, तभी इस आश्रम पर आने का अवसर मिल पाया है। वरना इस संसार में भौतिक सुख के पीछे हम लोग इतना परेशान हो गए हैं कि भला सत्संग के लिए वक्त निकल कहाँ पाता है। कोई न कोई समस्या आते आते समय तक के बाधा डाल ही देता है। पर जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगी, इस आश्रम पर हम लोग नहीं पहुंच सकते। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कल हम लोगों के लिए अति कीमती वक्त बीतागा, वो है गुरु महाराज का अवतरण दिवस। मैं चाहता हूं दो चार शब्द अवतरण दिवस के बारे में भी चर्चा हो जानी चाहिए। अमूमन हम लोग इस बात को जानते हैं, कुछ लोग जन्म दिवस भी कह लेते हैं, पर सवाल उठता है कि अवतरण दिवस क्यों कहा जाता है, जन्म दिवस ही क्यों नहीं कहा गया। तो यह मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जन्म दिवस साधारण मानव का जो जन्मदिन मनाया जाता है उसे जन्म दिवस कहा जाता है, और जो संत महात्मा अवतारी पुरुष होते हैं उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। और उसी अवतारी पुरुष में हमारे गुरु महाराज भी। इसलिए इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में अगर कोई इनके लिए शौक, किसी प्रकार का कोई परेशानी, कोई फिक्र रहा, तो वो सिर्फ सत्संग ही रहा। इसके अलावा इनके जीवन में न जाने अगले जन्म में कौन सा कार्य किए थे। मैं आज वो भी बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि हमारे गुरु महाराज सत्संग के प्रति इतना लगाव जो रखे, उसका रीजन क्या था। हम सभी लोग जानते हैं
इस सभा में बहुत तेरे भाई बहन ऐसे बैठे हैं जो गुरु महाराज से दीक्षित हुए, अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम दीक्षित हो गए। क्या हम लोग कभी ये जानने का प्रयास किया कि ये जो गुरु मंत्र हम लोग को मिला, ये गुरु मंत्र का बीजारोपण हुआ कहां से? कुछ लोग को मन में ये भी विचार आ रहा होगा किसी दिव्य चेतना के निर्माण के पहले भी गुरु महाराज कहीं थे। हाँ, ये सत्य है, थे, पर जो चीजें हम लोगों को बताई गई, जो वस्तु मिली, जो गुरु मंत्र उन्होंने दिया, ये गुरु मंत्र कहां से आया? तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे गुरु महाराज के जो गुरु थे उनका नाम श्याम चरण शुक्ला था। उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु महाराज थे। गुरु महाराज के जो गुरु जी थे उनका निवास स्थान सतना जिला में रीवा एक जगह पड़ता है, जो सतना से गाड़ी जाती है, वहीं के रहने वाले हैं। 12 साल के उम्र में गुरु महाराज को दीक्षा मिल गई थी। उस 12 साल के उम्र में गुरु महाराज को जो दीक्षा मिला, वहीं से बीजारोपण ये गुरु मंत्र का हुआ है। और उस 12 साल से गुरु महाराज इस मंत्र को लेकर चल रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद गुरु महाराज को ऐसा लगा कि इतना ज्यादा इसमें अद्भुत बदलाव आया है, एक बार चल के गुरु जी से मिलना चाहिए। सोचिए वो दौर क्या होगा जब गुरु महाराज इतनी तल्लीनता के साथ गुरु जी से मिलने जाते हैं और पता चलता है कि गुरु जी कब का शरीर त्याग दे चुके हैं। कितनी बड़ी उदासी गुरु महाराज के उस समय लगा होगा। आज हम लोग कितने भाग्यशाली रहे कि गुरु मंत्र देने के बाद भी गुरु महाराज सुबह और शाम का आकलन करते रहे, आज का पूजा तुम्हारा कैसा रहा, कल का पूजा कैसा रहा। और नहीं तो बात जबरदस्ती ये कहने के लिए प्रेरित करते रहे, अच्छा होता एक 2 टाइम का तुम सत्संग अपने घर पर करा लेता। और वो सत्संग कराने के लिए भी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, कुछ ऐसे भी भाई बहन रहे जिनके कि यहां सत्संग कराने के लिए गुरु महाराज ने पूरी खर्चा भी डोनेट किया। सत्संग तुम अपने घर पर कराओ, पैसा मैं दूंगा। भला सोचिए ये कौन सी बात थी। इस आश्रम पर भी तो वो सत्संग करा सकते थे, पर नहीं। क्या हमारे गुरु महाराज का सोच था, पैसा दे के भी सत्संग करवाना। और उस 12 साल के उम्र से जब गुरु महाराज के अंदर में बीजारोपण हुआ, इसके बाद जब गुरु महाराज इनका शरीर त्याग दिए, कोई किनारा बच नहीं रहा था, तब इन्होंने सत्संग में जाने का निर्णय लिया और वो सत्संग में चलते रहे। कुछ लोगों के मन में ये भी विचार आता होगा कि सत्संग को अलग क्यों कर दिए। ये तो गुरु महाराज का सोच रहा होगा, उस पर तो मेरा कोई जानकारी है नहीं, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। पर इतना अवश्य कहूंगा कि गुरु महाराज के अंदर में एक कौतूहल थी। वो कौन सी कौतूहल थी कि हमारे अंदर में जो चीजें हैं, ये क्यों नहीं जन साधारण को मैं बांट दूं। और बांटने में कितनी बड़ी खुशी उनकी आई होगी, इससे आप आकलन कर सकते हैं कि गुरु मंत्र देने के बावजूद भी सत्संग के लिए उस व्यक्ति को कितना प्रेरित करते थे कि तुम आश्रम पर आओ, खाओ पियो आराम करो।
इस सभा में जो भी भाई बहन गुरु महाराज का दीदार किए, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, कभी उनके चेहरे पे सिकन नहीं रहा। जब भी आप मिले चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान पड़ी हुई है। बहुत सारी बातें हमारे गुरु महाराज ने जो स्पष्ट कर दिए, मैं समझता हूं कि अन्यत्र कहीं देखने और सुनने को नहीं मिलेगा। अध्यात्म की इतनी गूढ़ गूढ़ बातें इस मंच से उन्होंने बताया, शायद उस समय उस बात को समझने योग्य मैं नहीं था। आज इस बात का एहसास होता है कि इतनी सारी बातें उस समय क्यों बताए थे, आज अगर कोई बताने वाला होता। जैसे कि बार बार गुरु महाराज इस बात का जिक्र किया करते थे कि मैं भी चाहता हूं कि मैं किसी के अंडर में जीऊं, मेरा भी कोई सीनियर हो, मैं उससे दब के रहूं, उसका सम्मान करूं, मैं डरता रहूं उससे, और उसी हिसाब से मैं अपना जीवन यापन करूं। पर विडंबना तो इस बात की रही कि 12 साल की उम्र में गुरु महाराज को दीक्षा मिला, और उस 12 साल में गुरु महाराज के अंदर में वो गुरु मंत्र कितना डेवलप किया होगा कि इनके मन में विचार आया कि अब हमको गुरु जी से मिलना है। और जब ये मिलने के लिए जाते हैं तो गुरु महाराज वहां से चल दिए। आज वहीं से हमारा जो ये गुरु मंत्र है वहीं का देन है, और वहीं से हमारी गुरु मंत्र चली है। इसलिए कि गुरु महाराज उस गुरु मंत्र पर इसलिए इतना बड़ा भरोसा किए कि जो इनको मिला अच्छी तरह उसको सींचे, और सींचने के बाद जो फल फूल मिला ये अपने पास रखना नहीं चाहते थे। इनके अंदर में जो कौतूहल था वो इसी बात के लिए था, काश इतने सारे लोग को यदि अगर ये चीज मैं दे दूंगा तो सब लोग खुशहाल हो जाएगा, सब लोग आनंदित हो जाएगा। और अंत तक उन्होंने यही किया। कभी भी उनका खुशी को जानना था, खुशी को देखना था, तो बस एक ही विषय था, सत्संग का आयोजन करो। किसी प्रकार का बात हो रहा है उसमें सत्संग ही उनका मेन था। एक दो बार डांट भी सुनने को मिला। जैसे ही हम लोग आते थे चरण स्पर्श करने गुरु महाराज के पास चले गए तो सांसारिक बात की चर्चा वहां पर भी कुछ लोग निकाल लेते थे। इस विषय पर 2-4 बार डांट भी सुनने के लिए कुछ लोग को मिला। इतना कीमती समय लेके आते हो और यहां पर कुछ सुनते हो नहीं। और प्रायः मैं तो ये कहना नहीं चाहता हूं, पर यह सिस्टम आज भी जारी है। सभी लोगों के पास नहीं है, पर कुछ लोग ऐसी गलतियां आज भी करते हैं। इस आश्रम के लिए गुरु महाराज ने जो एक नियम बनाया था, हम सभी सत्संगी भाई बहनों को अपने हृदय पटल पे हाथ रख के इस बात पर विचार करना चाहिए कि गुरु महाराज ने साफ कहा था कि आश्रम के अंदर में जैसे ही कदम रखते हो तो कोशिश करो कि सत्संग संबंधित ही चर्चा हो। राजनीतिक, सांसारिक, पारिवारिक ये चर्चा से थोड़ा दूरी बना कर रखो। पर आज भी हम लोग इस चर्चा में ज्यादा रस लेते हैं और सत्संग की चर्चा को दरकिनार कर देते हैं। एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। एक सत्संग में गुरु महाराज के साथ गया था, थोड़ी असुविधा थी वहां ठहरने में। वहां कुछ हमारे रिश्तेदार थे। गुरु महाराज से परमिशन लेने के लिए गया कि सरकार हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वहां सोने पड़ने की बहुत आराम की व्यवस्था है, मैं वहां चला जाता हूं। इतना जोर का डांट पड़ा था, इतना जोर का डांट पड़ा था कि आज तक वो बातें याद है। उन्होंने साफ कहा, रणधीर जीवन में इतना बड़ा भूल कभी मत करना। एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ और गांव घर से बिस्तर मंगवा देते हैं,
पर यह सभा छोड़ के, यह सत्संगी का जमात छोड़ के कहीं अन्यत्र मत जाओ, तुम खाली के खाली रह जाओगे। ये जो भी कष्ट यहां मिल रहा है तुम्हारे भलाई के लिए मिल रहा है, इसलिए ऐसा गलती दोबारा मत करना। हम लोग कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो व्यवस्था पहले ढूंढने में लग जाते हैं कि आराम कहां से मिलेगा, पर उस व्यवस्था में बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उस सभी को इतना कष्ट नहीं मिलेगा, कुछ खास लोगों को ही कष्ट मिलता है। और सत्संग में जाने के बाद अन्यत्र कहीं जाना, उस सत्संग के सच्चाई पर सवाल उठने लगता है कि भाई आखिर सत्संग से ये बंदा इधर क्यों चला आया। इसलिए हम सभी लोगों से एक ही निवेदन करेंगे कि आज जो इस सभा में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये गुरु महाराज की कृपा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ये कहना था कि शायद हम लोगों के मन में जो ये विचार बना रहता है कि गुरु महाराज ये जो गुरु मंत्र दिए वो कहां से दिए, तो मैं आज स्पष्ट कर दिया कि ये गुरु महाराज की अपनी दौलत है। अगर कुछ भाई लोग ये समझ रहे होंगे कि अन्यत्र का है, तो ऐसी बातें नहीं है। मैं सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट कर दिया, कहां से आया, कौन दिया, कब मिला, और इनके अंदर में जो बीजारोपण हुआ हम लोगों को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। ओम शांति। शरण में आई हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आई हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। ना हम में बल है, ना हम में शक्ति, ना हम में साधन, ना हम में भक्ति। तुम्हारी दर की हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आई हैं हम तुम्हारे, दया करो हे
दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम पिता हो तो मैं हूँ बालक, जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो मैं पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे। जो हम भले हों तो भी तुम्हारे, जो हम बुरे हों तो भी तुम्हारे। तुम्हारी होकर रहें भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन।
भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। मैं नगर घर घर फिरा हूँ, ठोकरें खाकर गिरा हूँ। मैं नगर घरे फिरा हूँ, ठोकरें खाकर गिरा हूँ। अंत में आया तुम्हारे पास मैं निर्धन बना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। जल रहा हूँ ताप से और वेदना के शाप से, जल रहा हूँ ताप से और वेदना के शाप से। अब न भव की ग्रंथि से करुणेश मुझको बांधना। भगवान मेरी साधना सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। सफल होने दो गुरु निज चरण की आराधना। सबसे पहले अपने परम आराध्य परम पूज्य गुरु महाराज साहब आपके चरणों में हमारा प्रणाम है। पूज्य गुरु माँ आपके भी चरणों में हमारा प्रणाम है। सभा में उपस्थित दिव्य चेतना सत्संग के उपदेशकगण तथा पूज्य गुरुदेव के प्यारे भक्तगण, सभी को हमारा भी यथा योग्य नमन है, प्रेम।
परम पूज्य गुरु महाराज साहब का कल अवतरण दिवस है। जैसा कि रणधीर सिंह जी ने उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास किया। अवतरण दिवस और जन्म दिवस में क्या अंतर है, बड़ी स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि वो अक्सर महात्मा गांधी के 5 पापों में से 7 पापों में से एक पाप का जिक्र किया करते थे। कहा करते थे कि अंतरात्मा के सिद्धि के बिना अगर हम सुख की खोज करते हैं, सुख की कामना करते हैं, सुख का प्रयास करते हैं, आनंद का प्रयास करते हैं, तो ये पाप का जन्मदाता है, बन जाता है। ये पाप को ही जन्म देता है। यही उनका मूल सिद्धांत है और इसी सिद्धांत पर वो चले और यही कारण था कि उनमें अद्भुत रूप से आकर्षण देखने को मिलता। जो भी व्यक्ति उन्हें एक बार भी देखता आकर्षित हो जाया करता। कितनी सुंदर बातें उन्होंने कही कि जब तक आप अपने अंतरात्मा की सिद्धि नहीं करेंगे तब तक किसी भी प्रकार से आनंद की खोज, सुख की खोज पाप को ही जन्म देगा। और ऐसा ही आज भी समाज में देखने को मिलता है। हमारे परम पूज्य ने जो हम लोगों को क्रिया दी है, जिसका अभी हम लोगों ने अभ्यास किया, वो क्रिया इसी की है, अपने अंतरात्मा को सिद्ध करने की क्रिया। और जब ये क्रिया की सिद्धि होती है तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है, उससे जो सुख की अनुभूति होती है, वो अद्भुत है। यही वास्तविक सुख है, यही वास्तविक आनंद है। और जीव ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी चीज की तलाश में है। जीव जुगों जुगों से इसी की तलाश में, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि हमें किसकी तलाश है, हमें किसकी तलाश। उसकी हर यात्रा केवल और केवल इसी के लिए, लेकिन वो समझ नहीं पाता है। लेकिन जैसे पूज्य गुरुदेव सरीखे गुरु जीवन में मिल जाते हैं तो इस बात को बार बार याद दिलाते हैं कि देखो, तुम जिसकी खोज में हो, जिसकी तलाश में हो, वो कैसे मिलेगा, कब तुम ठहरोगे। तो जब इस क्रिया को करोगे तो ठहर जाओ, रुक जाओ। और इसी चीज को बोध कराने के लिए हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव का अवतरण। तो कल एक विशेष पर्व है। हम लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं और परम पूज्य गुरु महाराज साहब के चीजों को पुनः याद करें, उस पर चलने का प्रयास करें। आइए इसी भाव के साथ
परम पूज्य से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप हम सबों पर अपनी कृपा बनाए रखना, इतनी शक्ति देना प्रभु कि हम आपके बताए मार्ग पर चल सकें, कभी रुके ना, कभी ठहरे ना, कभी रुके ना, कभी ठहरे। कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं, आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इसे स्वीकार करें तथा हम सबों पर दया करें प्रभु, कृपा करें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य को अपने परम आराध्य प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव वन्दो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सहनावतु सहनौनस्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल सुबह की बैठक हम लोग 8:30 बजे से रखेंगे। आप सब से निवेदन है कि आप समय पर उपस्थित हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, ताकि समय से सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो जाए। आप लोग जहाँ बैठे हैं बैठे रहें, प्रसाद आपके पास पहुंच जाएगा। जो लोग पत्रिका के सदस्य रहे हैं या नया सदस्य बनना चाहते हैं, तो पत्रिका उपलब्ध हो गई है। पिछली सदस्यता गुरु पूर्णिमा को ही समाप्त हो चुकी थी, अब नई सदस्यता शुरू होगी। तो जो लोग भी इच्छुक हैं उस पत्रिका के सदस्य बन सकते हैं। काउंटर पर पत्रिका उपलब्ध है, तो जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं जरूर बने। इसका वार्षिक मूल्य 120 रुपया रखा गया है, जो कम से कम रखने का प्रयास किया गया है। तो मेरा निवेदन होगा कि जो लोग इच्छुक होंगे वो जरूर सदस्य बने। वहाँ पत्रिका के साथ साथ पुस्तक भी उपलब्ध है, उसे देखें, पसंद आए तो सुनें। जो भी सभा में उपस्थित हैं, सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब महाप्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। ओम शांति।
तेरा सद्गुरु मुझको सहारा मिला है, मेरी जिंदगी को किनारा मिला है। तेरा सद्गुरु मुझको न देखा गुनाह को मुझे बदल डाला, न देखा गुनाह को मुझे बदल डाला, भटकने से मुझको ही तूने संभाला। ये संसार सागर तो भारी बड़ा है, इसी भारी सागर में सब एक पड़ा है। तेरा सद्गुरु, तेरा सद्गुरु मुझको सहारा मिला है, मेरी जिंदगी का किनारा मिला है। तेरा सद्गुरु मुझको दिल की धड़कन में हरदम तुझे बसाऊं, भुला दूं ये दुनिया पर तुझे ना भुलाऊं। जगाई है तूने गुरु मंत्र ज्योति, इसी नाम ज्योति से मंजिल मिली है। तेरा सद्गुरु मुझको, तेरा सद्गुरु मुझको सहारा मिला है, मेरी जिंदगी को किनारा मिला है। तेरा सद्गुरु मुझको इस सुखी जगत को सद्गुरु ने बनाया, इस सुखी जगत को सद्गुरु ने बनाया, सही रास्ता हर एक को दिखाया। यही मुझको दाता तू वरदान देना, रहूं धूल बन के कभी सिर उठे ना। तेरा सद्गुरु मुझको, तेरा सद्गुरु मुझको सहारा मिला है, मेरी जिंदगी को किनारा मिला है। तेरा सद्गुरु मुझको निगाह करम जो तुम्हारी न होती, निगाह करम जो तुम्हारी न होती, मेरी जिंदगी में ये खुशियाँ न होती। गुरुदेव तेरा, गुरुदेव तेरा है लाख शुक्राना, दिन दास गाए ये तेरा तराना। तेरा सद्गुरु,
तेरा सद्गुरु मुझको सहारा मिला है, मेरी जिंदगी को किनारा मिला है। तेरा सद्गुरु मुझको